2025 है। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। महाराष्ट्र के जलगांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। यह घटना जलगांव के पचोरा रेलवे स्टेशन के पास हुई, जहां संदिग्ध आग के कारण चलती पुष्पक एक्सप्रेस से उतरने की कोशिश कर रहे कम से कम 11 यात्रियों की मौत हो गई है। उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार 22 जनवरी 2025 को पटरी पर ट्रेन से उतरकर विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य ट्रेन की चपेट में आने से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोग घायल हो गए। जलगांव के पुलिस अधीक्षक महेश बड़ी रेड्डी ने बताया कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पचोरा कस्बे के पास एक घटना घटी, जहां चलती ट्रेन से कूदने के कारण 11 लोगों की मौत हो गई और 4 से 5 लोग वहां पर घायल हो गए। शाम की यह घटना है। रेड्डी ने इसकी पुष्टि की है और बचाव अभियान पूरा हो गया। इस बीच पीड़ितों के शवों को जलगांव के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। यह घटना शाम 5:30 बजे जलगांव के पचोरा रेलवे स्टेशन के पास घटी है, जब कुछ यात्री संदिग्ध आग की आशंका के कारण चलती पुष्पक एक्सप्रेस, यह ट्रेन जलगांव से मुंबई जा रही थी, उससे उतरने की कोशिश करने लगे। जैसे ही ट्रेन परधाड़े गांव के पास पहुंची, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे घर्षण के कारण चिंगारी निकलने लगी। रेड्डी ने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार दरवाजे पर बैठे कुछ यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है और वो ट्रेन से कूद गए और पटरियों पर गिर गए और विपरीत दिशा से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उन्होंने अपनी मर्जी से काम किया। जेडीयू ने राज्य में भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने पर मणिपुर इकाई के प्रमुख को बर्खास्त किया। कहा, हम एनडीए के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने बुधवार को मणिपुर में भाजपा के पक्ष वाली सरकार से आधिकारिक रूप से अपना समर्थन वापस ले लिया है। राज्य विधानसभा में जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर विपक्ष की बेंच में बैठेंगे। पार्टी की राज्य इकाई ने एक बयान में कहा कि इसके साथ ही यह भी दोहराया जाता है कि जनता दल यूनाइटेड मणिपुर इकाई मणिपुर में भाजपा के पक्ष वाली राज्य सरकार का समर्थन नहीं करती और हमारे एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को सदन में विपक्षी विधायक के रूप में माना जाएगा। बयान में कहा गया कि जनता दल यूनाइटेड के भारत ब्लॉक का हिस्सा बनने के बाद अगस्त 2022 में जनता दल यूनाइटेड द्वारा माननीय राज्यपाल, सदन के नेता, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के कार्यालय को सूचित करके भाजपा के पक्ष वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया था। इस प्रकार मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर की बैठने की व्यवस्था विधानसभा के अंतिम सत्र में अध्यक्ष द्वारा विपक्ष की बेंच में की गई। 22 अमेरिकी राज्यों ने जन्मजात नागरिकता आदेश को लेकर ट्रंप पर मुकदमा दायर किया, लेकिन क्या वे उन्हें रोक पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे व्यक्ति को स्वयं नागरिकता नहीं मिलेगी यदि उनकी मां अवैध रूप से देश में रह रही हो और पिता नागरिक या वैध स्थायी निवासी ना हो। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर डेमोक्रेटिक झुकाव वाले राज्यों और नागरिक अधिकार समूहों के गठबंधन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने की उनकी योजना के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों के भीतर कई अलग अलग मुकदमे सामने आए और उन्हें कार्यकारी आदेशों की एक श्रृंखला का अनावरण किया, जिससे उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका आव्रजन को नया रूप मिलेगा। पहले 2 मामले अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, अप्रवासी संगठनों और एक गर्भवती मां द्वारा ट्रंप द्वारा कार्यकारी आदेश पर साइन करने के कुछ ही घंटों बाद दायर किए गए, जिससे उनके प्रशासन की पहली बड़ी अदालती लड़ाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर बलात्कार हत्या मामले की सुनवाई 29 जनवरी को तक रोक दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार और न्यायाधीश के.वी. विश्वनाथ की पीठ ने 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के लिए संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।
समय की कमी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुझे सुबह सूची मिली, मुझे लगता है कि आपके द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता करुणानंदी के समक्ष 3 आवेदन दायर किए गए, एक अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए, दूसरे निर्देश और अन्य चीज़ों के लिए दूसरे पक्ष को एक प्रति दीजिए। हम अगले बुधवार को दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई करेंगे, न्यायाधीश ने कहा। प्रावधान न्यायाधीश ने पूरक सूची मत संख्या 43 से आगे में नए मामलों को लेने से पहले स्पष्ट किया कि हम सामान्यतः 20 मामलों को पार नहीं करते। हम पहले 20 मामलों को पढ़ते हैं तथा नए सूचीबद्ध मामलों को पढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि 20 जनवरी को कोलकाता की सियालदह की एक सत्र अदालत ने आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें रॉय पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपनी रात की शिफ्ट के बाद एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का आरोप था। यह तब हुआ जब रॉय को 18 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 64 बलात्कार, 66 बलात्कार पीड़िता की मौत के लिए चोट पहुंचाना और 103(1) की हत्या के तहत दोषी ठहराया गया था। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने यह भी पाया कि स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा कवर बढ़ाने के लिए सिफारिशें देने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से NTF की सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा। NTF को आज से 12 सप्ताह के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट देने को कहा गया है। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के 10% टैरिफ वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, राष्ट्रीय हित की रक्षा करने की कसम खाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चीन से होने वाली सभी आयातों पर 10% टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि चीन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1 फरवरी से चीनी आयात पर 10% टैरिफ लगाया जा सकता है। प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हमारा हमेशा से मानना रहा है कि व्यापार युद्ध या टैरिफ युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि चीन राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि वह चीन से मैक्सिको और कनाडा को आपूर्ति की जाने वाली फेंटेनाइल के प्रवाह को रोकने के लिए 1 फरवरी से चीनी आयात पर 10% टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दावों को अमेरिका ड्रग प्रवर्तन एजेंसी DEA का भी समर्थन प्राप्त है, जिसने पहचाना है कि वैश्विक फेंटेनाइल आपूर्ति श्रृंखला अक्सर चीन स्थित रासायनिक कंपनियों से शुरू होती है। DEA ने कहा कि अत्यधिक नशे की लत वाला ओपिओइड फेंटेनाइल अमेरिका में सबसे बड़े ड्रग खतरे में से एक है।